हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो आई होप दोस्तों आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी हाल में आने वाले जो एग्ज़ाम है जिसमें आपका सबसे प्रमुख जो एग्ज़ाम है वह आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का है। इसके साथ ही किसी भी स्टेट की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी में ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंशियंट टाइम पीरियड का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके बाद वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने देखा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके साथ ही हमने देखा जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म में हमने ऑलरेडी एक सेगमेंट बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप देख लें, उसके बाद ही इस सेकंड पार्ट को आप देखें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म का जो पार्ट 1 पार्ट 2 का ये पूरा आपका सेगमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ये जितने भी इसमें फैक्ट्स हैं, अगर आप एक बार आप यहाँ से स्टडी कर लेते हैं और अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होगी और आप बेहतरीन स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म का जो सेकंड पार्ट है उसको देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और समझने का प्रयास करें दोस्तों। ओके, तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं और दर्शन क्या क्या थे। तो बौद्ध धर्म जो बौद्ध दर्शन था वह क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंतःशुद्धिवादी है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है और बौद्ध दर्शन अंतःशुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म की शाखा है वह सामित्य ने आत्मा को माना है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं तो बुद्धम संघ एवं धम्म है। बुद्ध संघ एवं धम्म है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। ओके, देखते हैं बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो बुद्ध के जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें पहला है गृह त्याग। गृह त्याग को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। संबोधि किससे संबंधित है? तो ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण से। हमेशा एग्जाम में आपसे यहाँ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तरफ आपको एक तरफ उनकी घटनाएं दे देगा और दूसरी तरफ बोलेगा कि किससे संबंधित है। तो संबोधि ज्ञान प्राप्ति निर्वाण से संबंधित है। प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। देहावसान ये किससे संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ओके, अब देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक के बारे में। तो जन्म किससे संबंधित है? कमल या गर्भ हाथी से संबंधित है। यौवन सांड से संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से संबंधित है। समृद्धि शेर का प्रतीक है। प्रथम उपदेश चक्र दिया गया है। निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है और मृत्यु स्तूप से संबंधित है। तो कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। कितने दोस्तों? कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतों के बारे में। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था तो वह उसका जो समय है टाइम पीरियड है वह कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और संरक्षक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और विवरण कार्य क्या किया गया? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना की गई है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आप पूछते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सब कमीर या स्थवीर यश को थे। ठीक है, काला शोक संरक्षक थे।
और इसमें क्या हुआ था, तो संघ महासंधिक व स्थविरयस वादी में बट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो संघ था वह महासंघिक व स्थविरयस वादी में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके जो अध्यक्ष थे मोंगली पुत्र तिस्म थे। अशोक के समय पर हुई थी, संरक्षक अशोक थे। अभिधम्म पिटक का संकलन यहाँ पे किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 98 ईसा पूर्व कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और संरक्षक इनके कौन थे, तो कनिष्क थे। इसमें क्या सब जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, हीनयान व महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि बुद्ध के शिष्य के बारे में। तो बुद्ध के शिष्य तपस्सु व मलिक बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। पंचवर्गीय ब्राह्मण थे। सारिपुत्र, मौदगल्यायन राहुल पुत्र थे। नंद सौतेला भाई था। उपालि आनंद स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान है आनंद का। जीवक बिंबिसार ने जीवक को अवंती उज्जैन नरेश प्रद्योत किया था। बिंबिसार मगध का शासक था की चिकित्सा हेतु भेजा था। अजात शत्रु यह प्रारंभ में आजीवक फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा एवं अंत में गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। ठीक है, प्रसेनजित और महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष है महाकश्यप, तो ये सब बुद्ध के क्या थे, शिष्य थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये ऐसा सेगमेंट है कि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, है ना, 1-2 बार इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें इसको। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अपलोड किया हुआ है जो आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी तक और इसके साथ ही वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होगी। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अलग अलग पार्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की हमने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया है, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बुद्ध की प्रमुख शिष्याएँ कौन कौन सी थी। तो बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं में महाप्रजापति गौतमी ये एक सौतेली माता एवं प्रथम शिष्य थी। यशोधरा इनकी पत्नी थी। नंदा सौतेली बहन थी। आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा बिंबिसार की जो पत्नी है, और मल्लिका, तो ये कुछ ऐसी प्रमुख शिष्या थी जो बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं थी। ठीक है, जो बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं थी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रमुख बोधिसत्व के बारे में। तो अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, मैत्रेय भावी बोधिसत्व जिनका अभी जन्म लेना बाकी है। ओके, तो यह कुछ प्रमुख बोधिसत्व थे। अब बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन से हैं। बिंबिसार अजातशत्रु मगध नरेश थे। प्रसेनजित कौशल नरेश थे। उदयन वत्स नरेश थे। प्रद्योत अवंती नरेश हैं। अशोक व दशरथ मौर्य वंश से संबंधित हैं। कनिष्क कुषाण वंश से। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से, और सहसी वंश व पाल वंश। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख वंश थे, ये कुछ प्रमुख वंश थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में काम किया है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 8 महास्थान कौन। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थान हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो बौद्ध धर्म से इस संबंधित 8 महास्थान है उनमें लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनारा है, श्रावस्ती है, संकीसा है, राजगृह और वैशाली। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे 8 महास्थान हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या क्या थे। तो धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा, इस कारण जन सामान्य आकर्षित नहीं हो पाया। धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा, इस कारण जन सामान्य में आकर्षित हुआ। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि स्टार्ट हुई।
बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली का जन्म हुआ। उपदेश की जो भाषा थी वह पाली थी, जनसाधारण की भाषा जो क्या थी, एक जनसाधारण की भाषा थी। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि प्राप्त था। ठीक है, तो इस वजह से बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता है वह बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलना है, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने इसका वीडियो अलग से सेपरेट बना रखा है और अपलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, और अपलोड भी कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें और समझें कि क्या इनमें अलग था। जब आप चीज़ों को एक क्लियरिटी के साथ आप समझते हैं तो आपके वह मनो मस्तिष्क में, आपके दिलो दिमाग में वह बैठ जाता है और वह एक लंबे समय तक यादगार बना रहता है। ओके, तो वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और इससे बाहर दोस्तों एक भी सेगमेंट नहीं आने वाला है। जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों यहीं से बनेंगे। ओके, अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट बनता है बौद्ध धर्म का विभाजन। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? वज्रयान संप्रदाय। तो पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बन रहा था। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। वज्रयानी संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार, मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा की साधना करते थे। ओके, की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना भी लेते थे। इसके केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा था, विक्रमशिला था, सोमपुरी थी व जगदल्ला थे। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला कौन था? तो सर्वज्ञ मित्र था। चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था दोस्तों। अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध विद्वान के बारे में। तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। किसकी दोस्तों? बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है नागार्जुन। तो नागार्जुन क्या थे दोस्तों? तो नागार्जुन इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। वसुबंध बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की है। बुद्ध कोश इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनके द्वारा कुछ निम्न महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को इन्होंने प्रकाशित किया है, उनको पिरोया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ये बौद्ध साहित्य का। तो बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है त्रिपिटक है। तो ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि सूत्र पिटक, तो इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण भी है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दिग्घ निकाय या दीर्घ निकाय महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसी में मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है जो लास्ट है खुद्दक निकाय है। ओके, तो विनय पिटक इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली की व्याख्या है। अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं
कुछ प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक, इसके लेखक जो हैं वह नागार्जुन हैं। जातक, तो इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं लिखी हुई है। यह खुद्दक निकाय सूत्र पिटक का 10वां ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है? 10वां ग्रंथ है। ओके। और अंत में जो टॉपिक है वह थेर गाथा एवं थेरी गाथा में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थेर गाथा क्या है? तो थेर गाथा दोस्तों ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। थेर गाहा ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है, और जो थेरी गाथा ये बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो थेर गाहा है यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है, जबकि थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। ओके, अब तो ये टॉपिक हो गए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बचता है वह है कि आखिर बौद्ध धर्म इतना एक महान धर्म होते हुए इसके पतन के कारण क्या क्या है, किस वजह से इतना जो यह विख्यात था वह किस प्रकार से यह धूमिल हुआ। तो बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ता गया, है ना, जिसकी वजह जो इसके पतन का कारण बना। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाया गया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया। भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति इसके लिए एक पतन का कारण बना। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। यहाँ से बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासिता का बढ़ना। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण को अपनाना। तो यह कुछ ऐसे प्रमुख रीज़न थे, कारण थे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो दोस्तों यह हमारा आज से बौद्ध धर्म का टॉपिक यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल। ओके, तो अभी तक जितने भी हमने एंशियंट टाइम पीरियड में, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक टाइम पीरियड में आपका सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड, इसके बाद प्राचीन धार्मिक आंदोलन में हमने जैन धर्म को देखा, बौद्ध धर्म को देखा, और बौद्ध संगीतियों से हमारा जो ये टॉपिक है बौद्ध है, हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम महाजनपद काल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को देखा होगा, और जितने भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो आप सभी को देखें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, और आप अच्छे एग्ज़ाम आप स्कोर कर पाएँ। ओके, और आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। ओके, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।